देखो बच्चों, जो मैं ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपका मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड है। ठीक है, मैं अब आपको सारा मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इसमें टॉपिक में दे रहा हूं कि भाई वो करता क्या है, क्या काम है, क्या करंट सेंसिटिविटी है, सब, चाहे इसमें कुछ भी पूछा हो, ठीक है ना, वो सब कुछ आ जाएगा। तो ध्यान रखना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उसका कन्वर्जन हो, करंट सेंसिटिविटी हो, कुछ भी हो। मैं क्लियर आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, इसको ध्यान रखना, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहले काम क्या है, तो काम सुनते ही दिमाग में क्या आएगा कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है प्यारे बच्चों जो करंट को, स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है। क्लियर होगी बात? तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, पूरी चीजें बताऊंगा एकदम, ठीक है ना, ताकि आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो सके। अब इस ऐसा मत सोचना कि इस क्वेश्चन में तो ये पूछा था आपने ये करा दिया, सब करा रहा हूं। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन, तो पहली बात क्या समझ में आई कि भाई ये किस काम आ रहा है, डिटेक्ट करने के, और मेजरमेंट, और मेजरमेंट ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारा एक बात समझ में आ गया है कि भैया गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है। चलो भाई, क्लियर है इतनी बात, गैल्वेनोमीटर काम तो समझ में आया। अब इसके प्रिंसिपल की बारी है। चलो भाई, अब इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब ये। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क। तो इसका हम लिख सकते हैं, इट्स ऑपरेशन is based on is based on the principle that when a current carrying when a current carrying when a current carrying coil is placed current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, the coil experience a torque। तो दो बात क्लियर हो गई कि जैसे ही आपके दिमाग में आए कि मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, तो समझ में आए कि एक ऐसी डिवाइस, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है। और उसका जो प्रिंसिपल है वो ये कह रहा है कि भाई अगर आप करंट कैरिंग कोयल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। क्लियर? कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला क्या आप सोचें कि आपके पास एक बिल्कुल सेंटर में सॉफ्ट आयरन कोर है। क्या है? सॉफ्ट आयरन कोर। ये मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर बना दी। चलो भाई, सॉफ्ट आयरन कोर देखते हैं। ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब देखो, जो आपके पास ये सिलेंडर है, आप इसको, वो डिपेंड करता है कि आपने इसके ऊपर, अभी देखो आएगा, मैंने यहां पर जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या लिया हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर, और उसके ऊपर एक फ्रेम है। क्या है इसके ऊपर? एक फ्रेम। चलो भाई, एक फ्रेम बना देते हैं। ये आपका एक फ्रेम हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर मेरे को इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटना है। ठीक है ना, किसको लपेट रहे हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर को। चलो भाई, लपेट देते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर को, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, कॉपर वायर को लपेट रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये जो थोड़ी सी लाइन आपकी टेढ़ी ना हो जाए, बस ये है। तो हमने क्या करा है कि इसको, किसको, अभी तक क्या क्या चीजें बताई। देखो, जो सबसे अंदर आपको दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल, ये आपका सॉफ्ट आयरन, ये वाली जो चीज है ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर तो समझ रहे हैं ना, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर।
और उसके चारों तरफ मैंने क्या करा, एक फ्रेम बनाया और उस फ्रेम पर एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया। इस कॉइल को हम नाम दे रहे हैं पी, क्यू, आर और S1, ये नाम दे दिया। ठीक है। और जो ये ऊपर वायर आपको दिखाई दे रहा है अभी, चलो पहले, और इसके जो हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। परमानेंट मैग्नेट वो हमेशा आपकी कर्व पीसेस में रहेगी। किस पीसेस में रहेगी? कर्व पीसेस में। चलो भाई इसको भी बना देते हैं। ठीक है ना, ये आपकी, चलो ये हो गई आपकी क्या, कर्व पीसेस में क्या, मैग्नेट। देखो मैग्नेट को कर्व पीसेस में लेने का जो रीजन है ना बच्चों, वो ये है कि ये आपको प्रोवाइड कराएगी क्या, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका नॉर्थ है, ऐसे ही इधर आप क्या बना सकते हैं, साउथ। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपका बन जाएगा प्यारे बच्चों साउथ, कुछ ऐसे। ठीक है ना, तो ये आपकी, ये बन गई, ये हो गया साउथ। तो ठीक है, अभी तक क्या क्या आया कि बीच में आपका क्या है, एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, उसके ऊपर एक फ्रेम रखा है और उस पर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेट दिया। और ये जो आपको दिख रही है ये कर्व पीसेस में जो आपको परमानेंट मैग्नेट है, ये आपकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देती है। अभी बताऊंगा कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है। ठीक है। और इस पूरे जो सिस्टम को, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को हम एक क्या बोलते हैं, बॉक्स में बंद करते हैं, नॉन मेटेलिक बॉक्स में। चलो भाई एक नॉन मेटेलिक बॉक्स में इसको बंद कर देते हैं। ठीक है ना, पूरा नॉन मेटेलिक बॉक्स में बंद करने का रीजन है कि डिस्टरबेंस जो एयर या किसी और वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है वो डिस्टरबेंस ना हो, बस ये मेन रीजन है, और कोई ऐसा रीजन नहीं है। ठीक है इतनी बात, इसको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। ठीक है ना, चलो भाई, और ये आपके क्या होते हैं, स्क्रू लेवल लगा देते हैं नीचे ताकि इसको बैलेंस रखा जा सके। ये यहां पर क्या लगा दिए, स्क्रू से बना दिए। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, और ये आपका पूरा सिस्टम हो गया। ठीक है, और यहां पर इस जगह पर ये हम दो टर्मिनल बनाते हैं जहां से इस वायर को कनेक्ट कर रहे हैं। ये ठीक है, ये इसको कनेक्ट कर दिया, यहां से करंट फ्लो होगी। ठीक है ना, ये करंट जा रही है इस तरह से, करंट ऐसे फ्लो होती हुई जा रही है। ठीक है ना, ये करंट इस तरह से करंट आ रही है, और ये ठीक, और यहां से एक स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं। ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं, एक स्प्रिंग को। इसको यहां से ये स्प्रिंग कनेक्ट हो गया, और इसको कनेक्ट कर देते हैं कि यहां से एक और स्क्रू लगाया जाता है, एक टर्मिनल और होता है ये। ठीक है ना, ये पूरा ये आपका कनेक्ट हो गया। ये सही है इतनी बात, ये आपका स्प्रिंग हो गया। अब देखो पूरा सिस्टम क्या है, अब थोड़ा आपको डायग्राम क्लियर नजर आने लगा होगा कि भाई ये जो आपके पास, ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है, ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। उसके ऊपर एक ये फ्रेम लगाया गया है, रेक्टेंगुलर फ्रेम। ध्यान रखना, अगर फ्रेम रेक्टेंगुलर है तो अंदर सिलेंडर जो होगा वो आपका जो सॉफ्ट आयरन होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में होगा, और अगर वो फ्रेम कैसा है, सर्कुलर है, तो वो स्फेयर होगा। और फिर उसके ऊपर हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा हुआ है। दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल T1 है और दूसरा टर्मिनल T2 है। क्लियर इतनी बात? और ये जो आपको दिख रही हैं ये आपकी परमानेंट मैग्नेट है, जो क्या प्रोड्यूस करती है ये, और ये जो होते हैं ना कॉनकेव शेप में होती हैं। कौन से शेप में? कॉनकेव शेप होती है इनकी, ताकि ये क्या दे सके प्यारे बच्चों, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपको मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड कराता है। और ये जो आपको नीचे स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, इस स्प्रिंग के जो काम है, चलो वो भी बता देता हूं। इस स्प्रिंग का सबसे पहला काम है कि ये क्या करता है, कॉइल को पोजीशन में रखता है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। पहली बात, सर्किट को क्या करता है, ये कंप्लीट करता है। चलो भाई सर्किट कंप्लीट कर दिया इसने। दूसरा, जो कॉइल है उसको पोजीशन में रखता है, कॉइल इन पोजीशन में रखने का काम हो गया इसका। और रीस्टोरिंग टॉर्क देता है, जो मेन काम है इसका वो रीस्टोरिंग टॉर्क है। बैलेंस तो कर ही रहा है, रीस्टोरिंग टॉर्क भी देता है।
तो अभी तक हमने गैल्वेनोमीटर सुनते ही दिमाग में क्या है कि पहला कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट और मेजर करता है स्मॉल करंट को। प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो भैया वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। ये जो आपको नजर आ रहा है यहां पर एक मिरर भी लगा होता है, वो मिरर किसका काम करता है, आपका पॉइंटर या लगा सकते हो, या फिर वो ये बताता है कितना डेविएशन हो रहा है जो भी मिरर होगा। दिस हेल्प्स टू डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। ये ठीक है ना इतनी बात। अब देखो ये समझ में तो आ गया पूरा डायग्राम कि भाई एक परमानेंट मैग्नेट है जो कर्व पीसेस में ली गई है, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दे रही है। अंदर एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रखा हुआ है, वो भी सॉफ्ट आयरन भी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड देने का काम करता है। और रेक्टेंगुलर कॉइल है और यहां से आपकी करंट आती है और स्प्रिंग से ये ऐसे, जो स्प्रिंग का काम है वो मेन आपको दिखाई दे रहा है, सर्किट को कंप्लीट कर रहा है और रीस्टोरिंग टॉर्क दे रहा है। अब काम कैसे होगा, अब ऐसा समझो जैसे ही करंट आई इसमें, जैसे ही इस कॉइल में करंट आती है तो देखो आपके पास, ऐसे समझो कि अगर ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसे हम जब किस में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और इसमें आप जैसे ही करंट पास कराते हो प्यारे बच्चों तो ये कॉइल रोटेट करती है। इस क्या होगा, रोटेट करेगी। क्लियर हो रही है बात, क्या समझ में आ रही है कि जैसे ही आपने करंट को फ्लो कराया, करंट फ्लो होते ही उस पर क्या होता है, एक टॉर्क लगना शुरू होता है। तो ये घूमेगी, क्या कर रही है, ये घूम रही है। और जब घूमेगी तो सोचो कि जो ये स्प्रिंग है नीचे, इस कोयल कोयल घूम रही है, तो ये जो वायर, जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर ना, ये वाला फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर होता है, ये ट्विस्ट करेगा। और जो ये स्प्रिंग है ये भी क्या करने लगेगा, ट्विस्ट करेगा, घूमने लगेगा इसके साथ साथ। अब आप सोचो कि जब स्प्रिंग को आप फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग भी तो फोर्स लगाता है। जैसे स्प्रिंग को हमने क्या करना, घुमाना शुरू किया, ट्विस्ट करने लगा, तो वो एक रीस्टोरिंग टॉर्क पैदा करता है। प्यारे बच्चों, एक रीस्टोरिंग टॉर्क दे रहा है जैसे ही आपने उसमें करंट फ्लो कराई। यानी कि दो टॉर्क आ गए, एक करंट की वजह से और एक स्प्रिंग के रीस्टोरिंग टॉर्क की वजह से। बात समझ में आई नहीं आई, ये बताओ। जो आपके पास, अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, अब थ्योरी पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, कि दो टॉर्क आने लग रहे हैं इसमें। पहला आ रहा है, देखो मैं कुछ चीजें इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे n मैंने मान लिया है नंबर ऑफ टर्न्स, मान लिए हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, ठीक है। ए जो है प्यारे बच्चों, मैंने एरिया ऑफ द कॉइल लिया हुआ है, एरिया ऑफ द कॉइल। आई जो है प्यारे बच्चों, मैं करंट ले रहा हूं, करंट थ्रू द कॉइल, क्या ले रहा हूं, करंट थ्रू द कॉइल, ठीक है इतनी बात। और जो आपके पास भी है वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब जो आपने कॉइल में करंट फ्लो कराई उसकी वजह से जो टॉर्क आया उसकी वैल्यू क्या होगी, डिफ्लेक्टिंग जो टॉर्क होगा प्यारे बच्चों, उसका भी आपने देखो फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, टॉर्क का टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा या एन आई ए बी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू तो 90 है, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टॉर्क आपके पास आ गया एन आई ए बी, सही है। अब जैसे ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आया उसके साथ साथ इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपका जो स्प्रिंग है वो एक रीस्टोरिंग टॉर्क देगा। तो भैया रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क जो होगा उसकी वैल्यू आपके पास है के थीटा। रिस्टोरिंग टॉर्क की क्या वैल्यू होगी, के थीटा। अब जो आप दोनों टॉर्क को बैलेंस करा दो, यानी कि एन आई ए बी इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम में तो यही होगा ना कि जो भी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था वो रिस्टोरिंग टॉर्क से बैलेंस हो गया। तो आपके पास जो आई आया वो कितना हो गया, के थीटा अपॉन एन ए बी। जो हम इस टर्म को, जो ये आपको ये दिख रहा है ये कांस्टेंट है, इसको हम एक जी कांस्टेंट मान लेते हैं, कांस्टेंट फॉर गैल्वेनोमीटर, के अपॉन एन ए बी को। तो मैं कह सकता हूं कि करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। कह पा रहा हूं नहीं कह पा रहा हूं, ये बताओ। तो डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बात क्लियर हो गई। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो कि भाई हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है। प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप करंट कैरिंग कॉइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो भैया टॉर्क लगता है।
कंस्ट्रक्शन में क्या बताया कि एक आपके पास सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है जो अंदर है, उसके ऊपर एक मेटेलिक फ्रेम है और उस पर आपने क्या करा गया है, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा है, नीचे स्प्रिंग है और ये जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट है वो कॉनकेव श्रेणी कर्व पीसेस में होती है जो कि एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। वो पूरा सिस्टम बंद होता है एक नॉन मेटेलिक फ्रेम के अंदर, बॉक्स के अंदर, जो डिस्टरबेंस को रोकता है। क्लियर? फिर मैंने बताया जैसे ही आप करंट को फ्लो कराते हो बच्चों तो उस पर एक टॉर्क लगता है, जैसे ही वो ट्विस्ट करेगा, जो ऊपर फॉस्फोर ब्रोंज वायर है वो भी ट्विस्ट कर रहा है, जो स्प्रिंग है वो क्या करेगा, उसको एक रीस्टोरिंग टॉर्क देगा और जब वो इक्विलिब्रियम में आएगा वो दोनों बराबर हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? अब आपको इसकी थ्योरी और इसका क्या नाम वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब दो चीजों और देखते हैं, सेंसिटिविटी और उसके टाइप्स। क्या है सेंसिटिविटी? देखो सेंसिटिविटी का सिंपल सा मतलब है कि अगर एक लाइन में लिख दे रहा हूं, अ गैल्वेनोमीटर, देखो अगर पहले चलो बता देता हूं सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, कि अगर आप स्मॉल करंट दें और आपको लार्ज डिफ्लेक्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों, इट्स कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो हम ये कह सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर is said to be is said to be sensitive is said to be sensitive if a small current if a small current if a small current pass a small current pass through the pass through it produce a large deflection through it produce a large deflection। क्लियर है इतनी बात कि अगर छोटी सी करंट फ्लो कराने पर आपको लार्ज डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो हम कह सकते हैं इट्स सेंसिटिव। क्लियर? अब दो टाइप की होती हैं। सबसे पहले क्या है प्यारे बच्चों, करंट सेंसिटिविटी। कौन सी? करंट। ठीक है भाई, तो करंट सेंसिटिविटी क्या कह रही है कि अगर आप यूनिट करंट को फ्लो कराते हो, यूनिट करंट को फ्लो कराने पर जो भी डिफ्लेक्शन आएगा उसे बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। ठीक है ना? तो इट is defined as the deflection it is defined as the deflection produced in the galvanometer produced in the galvanometer when a unit current when a unit current flow through it। क्लियर है इतनी बात कि अगर आप यूनिट करंट फ्लो कराते हो तो जो भी डिफ्लेक्शन मिलेगा उसे हम बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी। एस आई को लिख सकते हैं थीटा अपॉन आई। ठीक है, और अभी मैंने वैल्यू निकाली थी इसकी, तो आएगी आपके पास एन ए बी अपॉन के। क्लियर है? अब जो करंट सेंसिटिविटी है इसको मैं बढ़ा सकता हूं। देखो करंट सेंसिटिविटी की अगर यूनिट की बात करें तो रेडियन पर एम्पियर होती है, ये याद रखना यूनिट, इसकी यूनिट भी याद कर लेना। और इसे मैं बढ़ा सकता हूं, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाऊं तो करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता हूं, एरिया को बढ़ाकर भी मैं करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाकर भी मैं करंट सेंसिटिविटी को प्यारे बच्चों बढ़ा सकता हूं, और स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के जो है उसे घटाकर भी अगर आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। क्लियर है इतनी बात? तो ये तो होगी करंट सेंसिटिविटी की अगर आप यूनिट करंट फ्लो कराते हो, जो भी डिफ्लेक्शन है उसे हम करंट सेंसिटिविटी बोल रहे हैं। अब बारी आती है वोल्टेज सेंसिटिविटी की। चलो भाई उसे भी देख लेते हैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है ना इतनी बात। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? वोल्टेज सेंसिटिविटी कि अगर आप यूनिट वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हो, यूनिट वोल्टेज अप्लाइड करने पर जो भी डिफ्लेक्शन है उसे हम बोल रहे हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन produced in the galvanometer when a unit potential difference is applied
is applied across the terminals, across the two terminals of the galvanometer। क्लियर है इतनी बात कि जो भी आप क्या कर रहे हो, पोटेंशियल, यूनिट पोटेंशियल अप्लाइड कर रहे हो, जो भी डिफ्लेक्शन मिलेगा उसे हम बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखोगे NAB/KR। क्लियर है इतनी बात। अब देखो जो हमारी करंट और वोल्टेज है उसका भी रिलेशन देख लेते हैं साथ साथ, सब कुछ देख रहे हैं तो SB इज इक्वल टू होता है SI/R। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन आता है ये कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएं तो देखो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पर हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो वोल्ट करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि भैया वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़े। वोल्टेज सेंसिटिविटी घट भी सकती है और वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ भी सकती है। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि रेजिस्टेंस इससे ज्यादा है या रेजिस्टेंस इससे कम है। अगर रेजिस्टेंस आपका SI से बड़ा है तो घटेगी, और अगर SI यानी करंट सेंसिटिविटी बड़ी है तो बढ़ेगी। क्लियर होगी इतनी बात। दोनों आगे सेंसिटिविटी क्लियर है ना। बात देख लो, हमने दोनों सेंसिटिविटी देख ली, करंट भी वोल्टेज भी हो रही है। अब देखो एक छोटी सी बात और याद रखते हैं कि जो हमारे पास पूरा सिस्टम था उस सिस्टम में आपका जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है मैंने आपको कई बार बता दिया, फिर दोबारा से बता रहा हूं। जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है ना प्यारे बच्चों, वो आपका ऐसा समझो कि जो आपने सॉफ्ट आयरन कॉइल लगाई थी, दिखा दे रहा हूं, ये जो आपके पास सॉफ्ट आयरन कॉइल है, ये वाली है सॉफ्ट आयरन सिलेंडर जो है, इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का जो प्लेन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है, पैरेलल होता है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जब देख रहे हैं तो ये भी देख लेते हैं कि आपके पास जो ये कर्व शेप में क्या थी, मैग्नेट थी। ठीक है ना, और बीच में आपका सॉफ्ट आयरन सिलेंडर था। तो इस ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है ना प्यारे बच्चों, वो इस कोइल के पैरेलल है। प्लेन के क्या है, पैरेलल है, यानी कि प्लेन ऑफ द कोइल इज ऑलवेज पैरेलल टू द फील्ड। तो इसकी वजह से, इस रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो आपका रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, समझ में आ गया ना रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो इसे आप चाहो तो लिख लो कि प्लेन ऑफ द कोइल, plane of coil is parallel to the field, parallel to field। ठीक है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। उससे फायदा क्या होगा, तो इसकी वजह से आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क। इसलिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। चलो भाई ये बात भी याद रखोगे आप। और जो सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन है, ठीक है ना, जो सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन थी, ये जो बीच में आपको दिख रही है सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन, ये जो होती है इसकी हाई परमेबिलिटी है, ये भी याद रखोगे। क्या याद रखोगे, हाई परमेबिलिटी। ठीक, इतनी बात। अब जो परमेबिलिटी का मतलब क्या था कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंडक्ट कर रहा है, कितना कंडक्ट कर रहा है वो उसकी परमेबिलिटी से होता है। अगर इसकी परमेबिलिटी हाई है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन सिलेंडर लेते हैं। क्लियर है इतनी बात। और जो फ्रेम था मैंने आपको बताया, तो जो मेटेलिक फ्रेम था उसे लेने का रीजन था कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग प्रोड्यूस करता है। तो समझ में आ गई बात। तो देखो सारी चीजें हो गई। अब मैंने आपको फिर से एक बार को पूरा रिवाइज करा दे रहा हूं मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, कि मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है प्यारे बच्चों जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट और मेजर करता है। कर क्या रहा है, तो इसमें अगर हम प्रिंसिपल बताएं तो अगर हम करंट कैरिंग कोइल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो प्यारे बच्चों वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बीच में आपको क्या नजर आ रही है, एक सॉफ्ट आयरन सिलिंड्रिकल कोन नजर आ रही है, उसके ऊपर एक फ्रेम है और उस पर हमने इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर होता है ये वाला, और उस पर एक मिरर है जो डिफ्लेक्शन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। और ये जो आपके पास कर्व पीसेस में दिखाई दे रही हैं, ये आपकी परमानेंट मैग्नेट है, ये आपका स्प्रिंग जुड़ा हुआ है। जो ये स्प्रिंग है इसके 3 काम बताए, सर्किट कंप्लीट कर रहा है,
कोयल को पोजीशन में रख रहा है और रीस्टोरिंग टॉर्क देता है। जैसे ही आपने करंट को फ्लो कराया, ये करंट आपकी फ्लो होती हुई दिख रही होगी या नहीं, तो ये जैसे ही करंट आप फ्लो कराते हो तुरंत इस पर एक टॉर्क लगता है, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बैलेंस हो रहा है रीस्टोरिंग टॉर्क से। हमने दोनों को इक्वेट किया और उससे हमारे पास ये पता चला कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर है? फिर हमने इसकी सेंसिटिविटी देखी कि सेंसिटिविटी का मतलब कि स्मॉल करंट पर लार्ज डिफ्लेक्शन। दो टाइप की सेंसिटिविटी देख ली, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज। और यह भी देखा कि करंट जरूरी नहीं है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएं तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ने पर वोल्टेज सेंसिटिविटी बढ़ेगी, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। फिर आपको दो चीजें और बताई मैंने कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है और जो आपके पास सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है या सॉफ्ट आयरन कोर है उसका काम क्या है। तो ये आपका पूरा एक मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर होता है प्यारे बच्चों। इससे जो भी अब आपसे पूछा जाएगा आप इसका आंसर दोगे। बहुत ध्यान से इसको पढ़ना और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।